मैं सरदार फ़हीम साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। सर ये बताइए कि जो हर फाइनेंस जो पॉलिसी होती है उसकी एनर्जी पॉलिसी के साथ उसका ताल्लुक किस हद तक होता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी सूरत हाल है वो जो सामने आई वो बड़ी आउटस्टैंडिंग है, तो इस मैदान में भी पाकिस्तान ने एक मार्का सर किया है। जी सरदार फ़हीम साहब अंदर मौजूद है आप और हमारे साथ? ये आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल सर। आवाज आ रही है आपको? जी जी सर आपकी आवाज़ आ रही है। फाइनेंशियल फाइनेंशियल पॉलिसी जो भी होती है उसके अंदर जो होता है ना, आपके जाहिर बात है एनर्जी का एक लिंक होता है, और उसका और भी चीजों से लिंक होता है। आपकी जो भी कॉस्ट होती है, जो भी खर्चे होते हैं, वो आपकी फाइनेंशियल पॉलिसी पे बहुत बड़ा असर लेकर आते हैं। मिसाल के तौर पे हमारा जो सबसे बड़ा इम्पोर्ट बिल है वो पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स का है, जो तकरीबन 15 से 19 अरब के लगभग हमारा इम्पोर्ट होता है। पहली बात है, हमारी फाइनेंशियल पॉलिसी तो पहले ही मातहत हो गई है हमारे एक डिपेंडेंसी पे। जो 5 लाख बैरल हम तेल के दिन के कंज्यूम करते हैं, उसके लगभग थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, लेकिन हम उसमें से सिर्फ 1 लाख बैरल खुद बना रहे हैं, और हम उसमें रिफाइनिंग कैपेसिटी में निकालते हैं तो देखते हैं कि हम अपने आप को एनर्जी के मामला में हमने थोड़ा सा अपने आप को फंसाया हुआ है। ज्यादा तेल के जखायर चुनना, और तेल बनाया जा सकता है टेक्नोलॉजी के जरिए, वो कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। वो बायोफ्यूल में बात आती है। तो बुनियादी बात आपने फाइनेंशियल पॉलिसी की है। फाइनेंशियल पॉलिसी जो होती है वो अकेली नहीं चलती, वो एक एक एकेडमिक बात नहीं हो सकती, उसको बहुत प्रैक्टिकल और उसको प्लान के तहत उसको होना चाहिए। और वो एक ऐसा निज़ाम मुनज़्ज़म अंदाज में की जाती है जो अगले 5 साल, कम अज कम 5 साल के लिए मुल्क को एक डायरेक्शन दे। अब हम अगर 6 6 महीने के बारे में सोचेंगे तो हम अपने साथ नुकसान जुर्म कर रहे हैं, क्योंकि हमें आगे 5 से 10 साल का सोचना है। पाकिस्तान में जो अभी इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ये एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं वाटर शेड है, बहुत बड़ा एक एक मोड़ हमने मोड़ा है, जिसमें हम हमेशा सुनते थे कि बड़े नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं, तो हम इस तरह एक बड़े ताकतवर मोड़ से गुजरे। पाकिस्तान का वक्त आ गया अपने आप को रीडिफाइन करने का। अब आपने फाइनेंशियल पॉलिसी की बात की, मैं तो उसको रीडिफाइन करना चाहूंगा। मैं तो चाहूंगा कि बिल्कुल फुल खुद खुद कफील होना चाहिए हमें हर चीज में। उसमें सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है तेल। हमें जो अपनी जरूरियात है, जो 5 लाख के लगभग, जो जो मैं इस पर काफी काम कर भी चुका हूँ, क्योंकि मैं नेशनल सिक्योरिटी में मैंने काम किया था। इसका आसान सा हल एक है। अब अगर हम उस चीज पे जाना चाहें तो उसमें हम ब्राजील की मदद ले सकते हैं, जो इस मामले में बहुत आगे है। तो हम जिस दिन अपनी एनर्जी के मामला को थोड़ा सा कंट्रोल में लाएंगे, और मैं क्यों तेल की बात करूं, क्योंकि वो उसका बेसिक इनपुट है। अगर हम सोलर और विंड पे नहीं जाते तो हमें थर्मल और कोल पे जाना पड़ेगा, और शायद फिर और इनपुट हो, उन सब की कॉस्ट एक आती है जो ज्यादा है दूसरों से। अब ये एक बड़ी बहस हो जाती है कि कौन सा ज्यादा महंगा है, कौन सा कम नहीं है। लेकिन अभी आपको बताऊं कि बलूचिस्तान में तीन तीन विंड कॉरिडोर्स हैं जिनको हम एक्सेस नहीं करते। उन विंड कॉरिडोर से हम कितनी एनर्जी बना सकते हैं, जिसकी सारी असेसमेंट हो चुकी है। बलूचिस्तान में, सिंध में, पंजाब में, इवन केपी में हमारे सोलर के फार्म लग सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। क्योंकि हमारी जो सबसे ज्यादा डिपेंडेंस है ये जो थर्मल और कोल, कोल का इतना नहीं है, लेकिन थर्मल का जो है ना, उसकी वजह से बिजली महंगी होती है, क्योंकि वो इम्पोर्ट है। और फिर अगर वो ना इस्तेमाल हो तो हमने एग्रीमेंट ऐसी साइन की है जिसमें हमें कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़ती है। कहने का मतलब है कि जो पहली चीज है, फाइनेंशियल पॉलिसी अगर बनानी है तो उसको एक नजम जिसको कहते हैं होलिस्टिक अंदाज में बनानी है, और हमें ये निकाल है वो मोड़ हमने मोड़नी है। अब हम आगे की फिक्र करें 5 से 10 साल की, सारी चीजों को रिविजिट करना पड़ेगा। एनर्जी जो है बुनियादी एक जरूरत है, और एक स्ट्रेटेजिक एसेट है, एक स्ट्रेटेजिक लाइबिलिटी भी बन सकती है। जब तक हम अपने इसको पूरे को रिस्ट्रक्चर नहीं करेंगे एनर्जी के, आप सिर्फ एनर्जी की बात करिए, मैं और बातों में नहीं जा रहा, हमारे लिए ये मसला रहेगा, और फाइनेंशियल पॉलिसी आपकी उस तरह से बन नहीं सकती। इट इज बहुत अहम है कि हम इस मौके का फायदा उठाएं और चीजों को रिस्ट्रक्चर करें।